तवील इंतजार के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अमल मुकम्मल। भगवान राम के दिखाए गए रास्ते पर चलने, सच्चाई, इंसाफ और अदम तशद्दुद अपनाने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दावत दी। और खुसूसी पूजा, हवन यज्ञ और भजन के दरमियान कोलकाता समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भगवान राम की आराधना। नाज़रीन आदाब, इस वक्त उर्दू खबरों के साथ मैं हूं याकूब खान। खबरें तफसील से। आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका तवील अरसे से मुल्क को इंतजार था। पूरा मुल्क इस लम्हे का गवाह बना। अयोध्या के नौ तामीर मंदिर में रामलला की मूर्ति की राम प्रतिष्ठा कर दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अहले वतन की जानिब से यह अमल मुकम्मल हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मशक्की दरवाजे से 5 मंडपों को अबूर करके गर्भगृह में दाखिल हुए। मजहबी अकायद के मुताबिक वजीर आजम ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा में हिस्सा लिया। वजीर आजम अपने हाथों में अकीदत के फूल लेकर गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की पूजा के लिए बैठे और 84 सेकंड्स में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। वैद के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का अमल मुकम्मल किया गया। उन्होंने रामलला की मूर्ति पर गुलाहे अकीदत निछावर किए। सनातन धर्म के अलंबरदार के तौर पर 140 करोड़ अहले वतन की जानिब से रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के अज़्म को मुकम्मल किया गया। उन्होंने कदम बोसी के बाद रामलला से आशीर्वाद मांगा। वजीर आजम ने रामलला के चांदी की छतरी और खुसूसी मलबूसात पेश किए। उन्होंने मूर्ति की आरती भी उतारी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गर्भगृह में पूजा के बाद वजीर आजम ने अकीदत से सर झुकाए। पूजा के वक्त वजीर आजम के साथ गर्भगृह में मौजूद रहने वालों में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। रामलला की मूर्ति की पूजा के वक्त हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा कि आज वो बेहद खुश हैं क्योंकि अब रामलला खेमे में नहीं बल्कि मंदिर में रहेंगे। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे।
हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि रामलला के इस मंदिर की तामीर भारतीय समाज में अमन, सब्र और बाहमी समझौते की अलामत है। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम को तोहफे पेश किए। तोहफे में राम मंदिर का एक छोटा सा मॉडल भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों के बाद अपना उपवास तोड़ा। मंदिर के अहाते में उन्होंने स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज से प्रसाद कबूल किए। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुबेर टीला गए, जहां शिव मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। कुबेर टीला में उन्होंने जटायु की मूर्ति पर भी अकीदत के फूल चढ़ाए। रूप है और आपने दूसरी बात जटायु। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर के अहाते में मौजूद तामीराती मजदूरों के साथ बातचीत की और उन पर फूल बरसाए। पूरे मुल्क समेत कोलकाता में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मनाई गई। कोलकाता के राम मंदिर में इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने इस पूजा में शिरकत की। बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम अमन और हम आहंगी की अलामत हैं। Ram is a part of our heart. Ram is a feeling felt in the blood and felt along the heart for all the Bengalis, for all Indians, not only Indians. You know, all over the world, the Ram cult is there. In the Southeast Asian countries, Ram is honored. I see the revival of the Ram cult as a leading towards from darkness to light. Tamasoma Jyotirgamaya. Everything which is done in the name of Ram, we should lead in prosperity, harmony and peace in society. Whether it is in West Bengal, whether it is in India, we all work
work for harmony and peace, and we dedicate ourselves to the memory of Ram so that peace and harmony and bonhomie will come in society. Let the society of Bengal exude sweetness and light on this auspicious. कोलकाता की मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों की जानिब से आज शोभा यात्रा निकाली गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी रहनुमा राहुल सिन्हा इस यात्रा में शामिल हुए। मुख्तलिफ मकामात से सन्यासी भी इस यात्रा में शरीक हुए। श्री राम के बड़े बड़े कटआउट और ढोल ताशे के साथ मुख्तलिफ फनकार भी इसमें शरीक हुए। शिमाली कोलकाता के काली कृष्णा टैगोर स्ट्रीट से निकाली गई इस यात्रा का इख्तिताम सेंट्रल एवेन्यू के राम मंदिर में हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कोलकाता आज राममय बन गया है। আমরা ভগবানকে তাবুতে রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। 500 বছর পরে ভগবান তার গৃহে যাচ্ছে। জালান পরিবার সেই যন্ত্রণা থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য 82 বছর ধরে এই মন্দির আমাদের জন্য দিয়েছেন, জনগণের জন্য। মৃদঙ্গ, খঞ্জনি, খোল, ঢোল, উৎসবের পরিবেশ, লোকের আবেগ ইমোশন সামনে, সব জায়গায় জয় শ্রীরাম। जुनूबी कोलकाता के काली घाट बहुमुखी सेवा संघों की जानिब से भी आज का दिन खुसूसी एहतमाम के साथ मनाया गया। बड़े पर्दे के जरिए भक्तों को इस तकरीब की नशरियात को बराह रास्त दिखाया गया। कोलकाता के मुख्तलिफ मंदिरों के पुजारियों को एजाज बख्शा गया। पूजा अर्चना और अंजलि के बाद प्रसाद तकसीम किए गए। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जहां मुल्क भर में त्यौहार का माहौल है, वहीं दीगर अजला समेत मुर्शिदाबाद में भी जश्न का माहौल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस, हवन और पूजा का एहतमाम किया गया है। अहम खबर की सुर्खियां एक बार फिर। तवील इंतजार के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का अमल मुकम्मल। भगवान राम के दिखाए गए रास्ते पर चलने, सच्चाई, इंसाफ और अदम तशद्दुद अपनाने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दावत दी। खुसूसी पूजा, हवन, यज्ञ और भजन के दरमियान कोलकाता समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भगवान राम की आराधना। ये थी अब तक की खबरें। आदाब।